नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनावी शोर अब थम चुका है। अब राज्य में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी ने राज्य में जमकर चुनावी प्रचार किया था। एक तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने चुनावी मोर्चा संभाले रखा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है इस चुनाव में सत्ता पाने के लिए। दोनों ही दलों में कांटे की टक्कर है, कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह समेत कई कद्दावर नेता प्रचार में जुटे, चुनावी रैली में पहुंचे। कंगना रनौत, स्मृति ईरानी, हेमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं ने तो जमकर प्रचार किया गया। तो कैसी रही चुनाव मैदान में दलों की तैयारी, एक नज़र इस पर एक बार फिर डाल लेते हैं। ये पहला मतदान होगा जब बीजेपी की तरफ से लाए गए महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने पास नहीं होने, जिसका ठीकरा सरकार ने विपक्ष पर फोड़ा और चुनाव मैदान में इसे खूब प्रचारित भी किया गया। इससे पहले बिहार में चुनाव हो चुके हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई है, सीएम भी नए बन चुके हैं। अब 23 तारीख को पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर चुनाव होने हैं, जहां 3 करोड़ 60 लाख जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी और प्रत्याशी जो मैदान में हैं उनकी संख्या है 1478, जिनके भाग्य का फैसला होने वाला है। अब सीएम ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में आने का रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं, लक्ष्य भी उनका यही है और ये चुनाव उनकी राजनीतिक विरासत को बचाने का भी चुनाव है। हाल के सालों में देखा जाए तो बंगाल में बीजेपी का जनाधार भी काफ़ी बढ़ा है। हालांकि बहुमत के आंकड़े को कभी बीजेपी पार नहीं कर पाई और इस पर कोशिश रहेगी कि बहुमत के आंकड़े को पार करे। 2021 की अगर बात करें तो बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी। इस बार राज्य में 2 चरणों में चुनाव होने हैं और इस बार का चुनाव बीजेपी टीएमसी के बीच ही माना जा रहा है। इसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट दल एक साथ आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं शोर नहीं है उनका, कहीं कोई ज़्यादा प्रचार नहीं है। तो सीधी सीधी टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच ही देखी जा रही है। पहले चरण का चुनाव उत्तरी बंगाल और बॉर्डर से जुड़े जिलों में हो रहा है। इसमें घुसपैठ का मुद्दा है, पहचान का मुद्दा है, आदिवासी राजनीतिक मुद्दे हावी हैं यहाँ पर। चुनाव की नाजुकता को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट रखी गई है। हज़ारों की संख्या में संवेदनशील बूथ और अति संवेदनशील बूथ के रूप में चिन्हित किया गया है, जिन्हें वहां पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। केंद्रीय बलों की भारी तैनाती है और कड़ी निगरानी व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके अलावा लक्ष्मी भंडार चुनावी योजना, जो काफ़ी फेमस रही है बंगाल की, पश्चिम बंगाल सरकार की, सीएम ममता बनर्जी की, तो इस चुनाव को ये ज़रूर प्रभावित कर सकती है। महिलाओं के वोट ममता बनर्जी के खाते में जा सकते हैं। लेकिन इस बार चुनाव प्रचार में राज्य में हटाए गए नाम यानी SIR, नागरिकता, विदेशी घुसपैठियों की बात और फर्जी मतदाता जैसे मुद्दों का ही बोलबाला रहा। इस बार खेला होबे नहीं सुनाई पड़ा, इस बार दीदी दीदी ओ दीदी ये भी नहीं सुनाई पड़ा। तो सॉफ्ट रखा गया इस बार चुनाव को और मुद्दों पर ही फोकस किया गया, विकास पर फोकस किया गया। इस बार का चुनाव प्रचार मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। चुनाव आयोग और बंगाल सरकार की आपसी टसल भी देखने को मिली। टीएमसी का आरोप है कि नाम गायब होना ही नागरिकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बीजेपी इसे गलत तरीके से अपने मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया करार दे रही है। इस बार के चुनाव में SIR का मुद्दा पूरी तरह से छाया रहा। एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है जिससे देश भर में इस मुद्दे पर बहस हुई, काफ़ी बहस हुई। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने राज्य से 91 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, तो ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला गई थी। 27 लाख मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगत की श्रेणी में माने गए। टीएमसी का बड़ा आरोप यह है कि असली वोटरों को निशाना बनाया गया। बीजेपी का कहना यह है कि वोटर लिस्ट की सफाई की गई। तो ये मुद्दा पूरी तरह से छाया रहा और अब 2029 तक महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की बात बीजेपी और बीजेपी की सरकार करती रही है, जिसे लागू ना हो पाने का भी एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया और चुनाव मैदान में इसे खूब भुनाया, जो बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। तो ममता बनर्जी का भी कहना यह कि बीजेपी ने इसे परिसीमन से जोड़ दिया और इसे बांटने वाला कदम बताया, इसे महिलाओं के लिए नहीं बताया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर महिलाओं के सशक्तिकरण में रुकावट डालने का भी बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों और घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है। मंच से कई बार योगी आदित्यनाथ ने और हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस घुसपैठियों को लेकर के काफ़ी तीखे बयान भी दिए। वहीं टीएमसी का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी अल्पसंख्यकों को, बंगाली पहचान को ये निशाना बनाती है।
तो ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने भी इस चुनाव प्रचार मैदान में असर डाला। आईपैक पर हुई कार्रवाई से चुनाव प्रचार के काम में रुकावट आई। ये कंपनी ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बनाती है। टीएमसी ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई बताया। अब वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इसे पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को करार दिया है। आपने एक तस्वीर देखी होगी जो बार बार वायरल हो रही है, अनुराग ठाकुर की है, जिसमें वो अपने साथियों के साथ माछी भात खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो राज्य में माछी भात का भी एक बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि ये बंगाल का सांस्कृतिक मुद्दा है और टीएमसी का दावा है कि बीजेपी की सरकार अगर आती है तो सबका मांस, मछली, अंडे खाने पर रोक लगा देगी। और बीजेपी ने इस डर को दूर करने के लिए मछली के खूब प्रचार किया और ये तस्वीर इसी को बयां करती है। पीएम मोदी का झारग्राम रैली के बाद झालमुड़ी खाने वाला वीडियो भी खूब प्रचारित किया गया है और इस वीडियो ने लोगों का दिल भी जीत लिया। तो ये बस छोटी छोटी सी बातें हैं जो चुनाव प्रचार में रहीं और एक बड़ा मुद्दा भी बन गई। इस चुनाव का वायरल फुटेज देखा गया जिसमें टीएमसी ने इसे राजनीति दिखावा बताया था, इसे नाटक बताया था। इधर टीएमसी एक तरफ बीजेपी को बाहरी बता रही है और बीजेपी राष्ट्रीय एकता के तहत इसका जवाब दे रही है कि भाई सारे राज्य केंद्र के अधीन ही आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो केंद्र से दूर रहे। देश के ही सारे राज्य हैं, तो अब बाहरी कोई कैसे हो गया, बंगाल अलग से कैसे हो गया। तो इसको लेकर के बीजेपी ने भी अपनी बात रखी। इस बार के चुनाव बीजेपी ने घुसपैठिए और आबादी में आए बदलाव को लेकर ही लड़ रही है और इसी को बड़ा मुद्दा भी बनाया है। ये बीजेपी का मुख्य चुनावी मुद्दा मानकर चलिए आप। बीजेपी का दावा है कि घुसपैठ की वजह से आबादी में बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है और टीएमसी इसे डर की राजनीति बता रही है। टीएमसी एक तरफ अपनी सरकारी योजनाओं को जनता के सामने रख रही है, तो वहीं बीजेपी इस बार सोनार बांग्ला का मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में रही। तो कुल मिलाकर तैयारी बीजेपी कर चुकी है ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने की, और अनुमान ये है कि अगर 60 से 65% तक ऊपर वोटिंग होती है तो पलड़ा बीजेपी का भारी रहेगा, क्योंकि जब लेफ्ट को बेदखल किया गया था और उसके बेदखल होने के समय 2011 की बात है, उस समय 83.18% वोटिंग हुई थी। तो इस बार बीजेपी की आने की कोशिश पूरी है, सत्ता विरोधी लहर भी है, लेकिन मुकाबला देखा जाए तो बेहद कठिन है दोनों ही दलों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।